हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जो केवीएस वाले हैं उनके लिए भैया एक न्यूज़ है, एक कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको वेटिंग लिस्ट के लेके, रिवाइज लिस्ट को लेके, तो जैसा कि मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को लेके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस हैं वो चल ही रहे हैं अभी। तो फेज़ 1 का लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट केस ने, मतलब कोर्ट केस के रिगार्डिंग जो था कि उसमें ये कहा गया था कि भैया अभी तक कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितने जो ट्रांसफ़र्स वगैरह हो रहे हैं वो सारी डिटेल दी जाए। तो उसकी जो डिटेल है वो आ चुकी है। अब सेकेंड फेज़ की है जो जून में होगा, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट हुआ है फेज़ 1 का। और उसमें कितने लोगों का पीआरटी में ट्रांसफ़र हुआ है, कितने लोगों का टीजीटी में हुआ है, कितने लोगों का पीजीटी में हुआ है। अब इससे क्या मतलब है, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ खाली हैं, कितने वैकेंसीज़ पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है, रिवाइज लिस्ट आ सकती है। और जो केवीएस की न्यू वैकेंसीज है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट पे जो केवीएस की नई वैकेंसी है वो आ सकती है। इससे हमें ये अंदाज़ा लगेगा। तो इस वीडियो से यही मेरा मकसद है आपको बताने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीआरटी वालों का, जो पीआरटी हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स हुए हैं और कितनी वैकेंसीज अभी तक हैं पहले फेज़ में जो ट्रांसफ़र के बाद हुई हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये पुराना ही केस था 2022 का, जिसमें जिनका ट्रांसफ़र प्रोसेस को लेके था, उन्होंने 3 चॉइसेस फिल करने के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से उनके ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे। तो वो लोग कोर्ट में केस कर दिए थे और फाइनली वो लोग केस जीत भी जाते हैं। और जिसके रिगार्डिंग में कोर्ट आदेश देता है कि भैया इनके ट्रांसफ़र प्रोसेस लीजिए, इनके चॉइसेस लीजिए और इनका प्रॉपर ट्रांसफ़र करिए और हमें डिटेल दीजिए कि कितनी वैकेंसीज और कितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं कि जो मतलब टिल 19/3/2024 तक कितने लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, कितने लोग रिज़ाइन किए हैं, कितने लोग वीआरएस लिए हैं और कितने लोगों ने छोड़ दिया है। तो वही उसी को लेके ये नोटिफिकेशन आया। तो 3 चॉइसेस फिल करने के लिए लब सबको मिले थे, जो टीचर्स थे, जो कोर्ट केस गए थे। तो उनका चॉइसेस लिया गया, मैंने पहले ही बताया था इसको वीडियो में। और चॉइसेस के बाद इनका ट्रांसफ़र प्लेस, मतलब जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हुआ है वो किस स्कूल में हुआ है, वो भी लिस्ट आ गई इनकी। ठीक है, तो कितने लोगों की लिस्ट आई, टोटल बात करें पीआरटी में 463, टोटल 463 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, वो जो चॉइसेस 3 लिए गए थे उनके अकॉर्डिंग। और वहीं बात करें तो 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जिनका क्या है कि मतलब 3 चॉइसेस फिल किया था बट वो अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उनको नियर बाय स्टेशन दिया गया। 3 टीचर ऐसे, 463 का टोटल ट्रांसफ़र। वहीं बात करें तो 108 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने भैया अपना अप्लाई तो कर दिया था ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उनका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि, और वो चॉइस के लिए ऑप्ट नहीं कर पाए थे। तो इसमें से टोटल 108 लोग ऐसे थे। और ये 108 ऐसे लोग जहाँ पर कार्यरत थे या जहाँ पर केवीएस में ट्रांसफ़र इनका हुआ था या पहले भी हुआ था, उन्होंने वहीं पर ज्वाइन करके ये काम कर रहे हैं। टोटल 143 लोग ऐसे हैं जो वीआरएस लिए हैं। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, वहीं उनकी डेथ हो गई है, रिजनेशन दिया है उन्होंने और प्रमोटेड हुए हैं। कितने, 143। अब बात कर लेते हैं टोटल। तो 463 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। 3 लोग ऐसे हैं जिनका चॉइसेस, जो चॉइस ऑफ स्टेशन था उन्होंने फिल किया था, वो नहीं मिल पाया तो उनको नियर बाय स्टेशन दे दिया गया। 108 लोग ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट तो किया था ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए, लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो गए और उन्होंने चॉइस ऑप्ट नहीं किया था। तो कितने, टोटल 108 लोग ऐसे हैं। 143 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीआरएस लिया, जिन्होंने रिज़ाइन दिया, जिनका प्रमोशन हुआ, जिनकी डेथ हो गई। वहीं अब बात कर लेते हैं पीआरटी में टोटल कितने हुए। तो 463 + 03 + 108 + 143, तो टोटल 717 पीआरटीज़ की जो टिल नाउ जो
ट्रांसफ़र हुए हैं और जो भी वैकेंसीज़ खाली हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कितनी? 717 पोस्ट। अब इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितनी नंबर ऑफ उस पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है, कितनी जो है नई वैकेंसीज अभी आगे चलेगी। ये फेज़ 1 का है। अभी फेज़ 2 के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है कि उनका जून में स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस ट्रांसफ़र का, और हमें तब पता चल जाएगा फाइनली कि टोटल कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी वाले क्यों पीछे रहे। तो टीजीटी वालों की भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं सभी सब्जेक्ट का बहुत मतलब एनालिसिस करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नोटिफिकेशन आया है। तो इंग्लिश की बात करें तो टोटल 67 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। हिंदी की बात करें, जो टीजीटी हिंदी वाले हैं 62 पीपल्स का, वहीं मैथ वाले हैं तो 67 लोगों का, बायो वाले जो हैं वो 30 पीपल्स का, एसएसटी का 67 लोगों का, संस्कृत में 60 लोगों का। वहीं बात करें तो टोटल 357 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीन चॉइसेस ऑप्ट किए थे और उनको अलॉट हुआ, जो भी केवीएस के स्कूल थे, और वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो कितने टोटल 357 टीजीटी के हैं। अब बात करें, 3 ऐसे टीचर हैं भैया जिनको एकोमोडेटेड नहीं मिल पाया, मतलब जो भी चॉइसेस इन्होंने अप्लाई किया था उसके लिए नहीं मिल पाया और इनको नियर बाय स्टेशन मिल गया, जिसमें से 2 मैथ के हैं और 1 SOST के हैं। ठीक है, वहीं बात करें 116 लोग इसमें ऐसे हैं टीजीटी के जो ट्रांसफ़र प्लेस के लिए मतलब रिक्वेस्ट तो किए थे, ठीक है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट हो गए कुछ इशू की वजह से, और ये या तो एलिजिबल नहीं होंगे, और इन्होंने जो 3 चॉइसेस था इन्होंने ऑप्ट नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं? 160 पीपल्स हैं। वहीं बात करें तो 68 ऐसे लोग हैं जिन्होंने VRS, जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने रिज़ाइन किया और जिनका प्रमोशन हुआ। वहीं बात करें टोटल, अब टीजीटी का सुन लीजिए, टीजीटी में टोटल कितने लोग हो जाएंगे। तो टीजीटी में टोटल हो जाएंगे 357 + 3 + 116 + 68 + 01, तो 545 जो वैकेंसीज हैं वो टीजीटी की टिल फर्स्ट फेज़ का 19/3/2024 तक की। इतने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, इतने लोगों ने रिज़ाइन किया, इतने लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। बाकी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब जो फॉर्म था उनका बहुत लंबा लॉन्ग लीव तक थे और उनका भी ऐसे फॉर्म पड़े हैं। तो टोटल 545 हैं किसमें? टीजीटीस में। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं पीजीटी वालों की। पीजीटी वाले क्यों पीछे रहे? तो पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज सुन लीजिए पहले, कितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। पीजीटी इंग्लिश 8 लोगों का, हिंदी 21 पीपल्स का, मैथ 26, फिजिक्स 16 लोगों का। वहीं बात करें तो केमिस्ट्री में 26, बायोलॉजी में 9 लोगों का, कंप्यूटर में 12 लोगों का, हिस्ट्री में 5 लोगों का, ज्योग्राफी में 3 लोगों का, इकोनॉमिक्स में 4 लोगों का, और कॉमर्स में 2 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। ये सब्जेक्ट वाइज ट्रांसफ़र लिस्ट है। बट यही बात करूँ तो टोटल 129 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 चॉइसेस फिल किया था और उनका प्रॉपर ट्रांसफ़र लिस्ट जारी की गई है, किस स्कूल में इनका ट्रांसफ़र हुआ है। अब 42 टीचर ऐसे थे जो एग्जेम्प्टेड थे भाई, कि जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन कुछ ना कुछ इशू की वजह से या एलिजिबल नहीं थे, इनको नहीं मिला। ठीक है, और ये जहाँ पे कार्यरत थे या जिस स्कूल में ज्वाइन किया था वहीं पे है ये। वहीं बात करें तो 22 ऐसे हैं जिन्होंने VRS लिया, जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने रिजनेशन दिया, जिनका प्रमोशन हुआ। वहीं बात करें अब पीजीटी की टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 129 + 42 + 22 मतलब 193 ऐसी वैकेंसीज हैं जिनका ट्रांसफ़र भी हुआ। कुछ लोगों ने जिसमें से रिज़ाइन किया, जिनकी डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो एग्जेम्प्ट हो गए जहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, ये खाली नहीं है, ये मैं खाली की नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि टिल डेट इतने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, इतने लोगों ने रिज़ाइन दिया, इतने लोगों ने VRS लिया, इतने लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, ये सारे नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये फेज़ 1 का था। अब ये सारे नोटिफिकेशन तो कल केवीएस ने 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए फिर फेज़ 1 का बहुत फास्ट मोड में होगा क्योंकि अब इलेक्शन भी ख़त्म हो रहा है। 5 तारीख को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा इलेक्शन का, तो इसका काम और तेज़ी से होगा। अब बता दें आपको कि फेज़ 1 का तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस, इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ये है वो है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब भैया फेज़ 2 के लिए भी नोटिफिकेशन कल ही के डेट में केवीएस ने जारी कर दिया और उसमें इन्होंने कहा कि क्या कहा कि भैया कैलेंडर जारी किया कि कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज़ फॉर एनुअल ट्रांसफ़र 2024, मतलब इन्होंने कैलेंडर जारी किया कि जो भैया एनुअल ट्रांसफ़र 2024 के लिए। अब जिसमें इन्होंने ये कहा कि डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज, देखिए ये मैंने फेज़ 1 का बताया कि कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, तो ये डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज़ कब तक? जून तक मिल जाए हमको। देखिए जून में बोला है इन्होंने, लेकिन जून तक नहीं हो पाएगा, मतलब जुलाई में चला जाएगा। तो
तो जून तक इन्होंने कितनी नंबर ऑफ टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज हैं ये हमको दी जाए। वहीं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल होस्टेड बाय NIC फॉर एनुअल ट्रांसफ़र साइकिल फेज़ सेकेंड। तो जो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे जो सेकेंड फेज़ में और जिनका टर्म कंप्लीट हो गया होगा तो वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। फिर इनकी भी लिस्ट आएगी, तब जाके पता चलेगा कि इतने लोगों ने VRS लिया है, इतने लोगों की डेथ हो गई भैया, इतने लोगों का ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ये फेज़ सेकंड की लिस्ट आएगी इसके बाद, तब जाके आपका नंबर लगेगा, हो सकता है वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट का। तो मैंने जैसा बताया है आपको कि जुलाई अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो वेट करिए, बस यही कहूँगा। और मैं ऑथेंटिक न्यूज़ पर बिलीव करता हूँ, आपको भरोसा हो या ना हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं इतना एनालिसिस करके इतना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की। PRT में कितनी वैकेंसीज हैं, TGT में कितनी है, PGT में कितनी वैकेंसीज हुई और क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या KVS में चल रहा है, आपको एक आइडिया लग पाए। तो नई वैकेंसीज़ की भी प्रिपरेशन हो रही है, आप लोग लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर आपका सोल्यूशन दूंगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।